प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपने साहस, न्यायप्रियता और अद्भुत बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी। राजा विक्रमादित्य ने न केवल अपने शौर्य से दुश्मनों को डराया, बल्कि अपनी सूझबूझ से अनेक कठिन समस्याओं का समाधान भी किया। एक दिन एक सिद्ध योगी उनके दरबार में आया और बोला, राजन, यदि आप सच में इतने महान और साहसी हैं तो आप मेरे लिए एक कार्य कर सकते हैं। राजा ने दृढ़ता से कहा, कहो योगी, क्या करना होगा। योगी ने कहा, श्मशान में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष है, उस पर एक शव लटका है। वह कोई साधारण शव नहीं, बल्कि एक बेताल है। आपको उसे पकड़कर मेरे पास लाना होगा, परंतु याद रहे, मार्ग में आप मौन रहेंगे। यदि आपने कुछ बोला तो बेताल वापस अपने स्थान पर चला जाएगा। राजा विक्रम ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और रात के अंधेरे में श्मशान की ओर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने पेड़ पर लटके शव को पकड़ा, बेताल ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला, राजन, कितने जिद्दी हो, लेकिन जब तक तुम मुझे ले जाओगे मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यदि तुमने कहानी का उत्तर दिया तो मैं वापस चला जाऊंगा। यदि उत्तर जानते हुए भी तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम निर्भीक थे। उन्होंने हामी भरी। बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। सत्य का संघर्ष। एक समय की बात है, काशी नगर में एक धर्मपरायण राजा राज करता था। उसके राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम वासुदेव था। वह विद्वान था, लेकिन निर्धनता ने उसे संघर्षशील बना दिया था। एक दिन वह धन कमाने के लिए अन्य नगर की ओर चल पड़ा। यात्रा के दौरान वासुदेव को एक सुनसान जंगल में एक घायल व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति कराहते हुए बोला, मुझे बचाओ, मैं एक व्यापारी हूँ और डाकुओं ने मेरा सारा धन लूट लिया। वासुदेव ने दयालुता दिखाई और उसे अपने साथ ले गया। कई दिनों तक सेवा कर उसकी देखभाल की। जब वह व्यक्ति ठीक हुआ तो उसने कहा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहता हूँ। यह कहकर उसने वासुदेव को एक रहस्यमयी रत्न प्रदान किया। यह रत्न जिसे भी छुएगा वह कभी भूखा नहीं रहेगा। वासुदेव बहुत प्रसन्न हुआ और उस रत्न को लेकर अपने नगर वापस आ गया। उसकी गरीबी समाप्त हो गई, लेकिन उसकी खुशी अधिक समय तक नहीं रही। कुछ समय बाद नगर में एक अपराध हुआ। राजमहल से एक बहुमूल्य रत्न चोरी हो गया। संयोग से वही रत्न वासुदेव के पास था। राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राज दरबार में ले गए। राजा ने वासुदेव से पूछा, सच बताओ, यह रत्न तुम्हें कहाँ से मिला है। वासुदेव ने ईमानदारी से पूरी बात बता दी, लेकिन राजा ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। न्यायालय में सभी दरबारी बोले, राजन, अपराधी को दंड मिलना चाहिए। राजा दुविधा में पड़ गए। क्या वासुदेव निर्दोष था या सच में उसने चोरी की थी? इतना कहकर बेताल चुप हो गया और फिर राजा विक्रम से प्रश्न पूछा, राजन, अब बताओ, राजा को क्या करना चाहिए था? क्या वासुदेव को दंड मिलना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए? राजा विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, राजा को उचित न्याय करना चाहिए। केवल संयोग से किसी के पास रत्न मिलना उसे अपराधी साबित नहीं करता। राजा को पहले व्यापारी को बुलाकर सच्चाई की जांच करनी चाहिए थी। यदि वासुदेव निर्दोष साबित होता तो उसे छोड़ देना चाहिए था। बेताल जोर से हंसा हा और बोला, राजन, तुमने उत्तर दे दिया। अब मैं वापस जा रहा हूँ। और वह उड़कर फिर से पेड़ पर जा लटका।